बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो दोस्त अब आप पूछ रहे होते हैं कि एडमिशन जो है सीएससी स्कॉलरशिप जो है उसका एक में अप्लाई करना है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप, मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं उस पर हम जो है आप नज़र दौड़ाएंगे। क्या हमें एक्सेप्टेंस लेटर 3-4 जो मिले हैं या 4-5 मिले हैं या कोई भी नहीं मिला, एक चांस है सीएससी का, ये तो एक स्कॉलरशिप होगी, और अगर ना मिला हमारा बस वेस्ट। तो बाकी कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं उनकी डिटेल से मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले तो हो गया सीएससी स्कॉलरशिप, उसको आप साइड पे करें, वो तो एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो तो आपकी हो गई। एक्सेप्टेंस है या नहीं है वो आने वाले दिन बताएंगे कि आपके पास एक्सेप्टेंस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्सेप्टेंस है, ठीक है, वो तो हो गई, ठीक है आपकी सीएससी। अगर फॉर एग्जांपल नहीं है वो भी हो गई, मतलब एक जो है टाइप बी उसे कहते हैं, ठीक है, वो आपकी हो गई। अच्छा, अब ये तो सीएससी की बात होगी, टाइप बी, ठीक है, वो आपकी होगी। इसके अलावा और कौन कौन सी सीएससी स्कॉलरशिप के अलावा और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है। अब टाइप ए भी है सीएससी की, वो एम्बेसी के थ्रू होती है, उसमें मैं एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। और टाइप सी जो है वो भी होती है, उसको छोड़ें, उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है जब हम उसके लिए चांसेस अवेल कर सकें। टाइप ए जो है वो भी एक स्कॉलरशिप है सीएससी की, टाइप बी, ये 2 चांस आपको सीएससी के मिलेंगे अगर एम्बेसी के थ्रू आप अप्लाई करते हैं टाइप ए पे। हमारे कंट्री में तो वो एचईसी के थ्रू होती है, बाकी बांग्लादेश में या इंडिया में उनका क्या सीन है वो उनको पता, उनकी एम्बेसी में, चाइना एम्बेसी क्या करती है, मतलब कि वो किसके थ्रू एडमिशन कराती है। अच्छा, अब आते हैं सीएससी के अलावा और कौन सी स्कॉलरशिप होती हैं। सीएससी के अलावा जो है पहले बात करते हैं हम शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, ठीक है, वो सेम सीएससी के इक्वल होती है। उसके बाद बीजिंग गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी होती है, वो लेकिन डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वेरी करती है कि वो कितना एक आपको ऑफर करती है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसके अलावा प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप होती हैं, यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप होती है वो, ठीक है, उसके प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होती हैं, जो सूबाई स्कॉलरशिप आप समझ लें वो, और यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप जो है, प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दोनों सेम होती हैं। तो इस तरह जो है ये स्कॉलरशिप होती है। प्रोफेसर की कोई ऐसा जितनी स्कॉलरशिप नहीं होती चाइना में, वो पोस्ट डॉक के लिए जो होती हैं, वो तो पोस्ट डॉक वो एक ऐसा समझो जॉब है, उसको साइड में रखें। तो ये सारी स्कॉलरशिप जो है इनको आप अवेल कर सकते हैं चाइना में। अब इनको कैसे हम, कितनी यूनिवर्सिटीज में हम अप्लाई कर सकते हैं सीएससी का को छोड़ के। अब शंघाई गवर्नमेंट है, शंघाई गवर्नमेंट में तकरीबन कोई 26 यूनिवर्सिटीज आती हैं जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, जो शंघाई में है। उनमें आप कितनी में हम अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी में तो एक है भाई, शंघाई की आप 26 की 26 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है शंघाई की उसमें फीस है। शंघाई जो है इसमें यूनिवर्सिटी है दालियन कह रहा हूँ, दालियन DUT, वो तो मेरी फेवरेट है। तो इसमें आ जाती है एक शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उसकी फीस नहीं होती, बाकी सब की फीस है। शिंगुआ यूनिवर्सिटी हो गई जो है, उसके बाद शिंगुआ तो बीजिंग में है यार, ये कौन सी हो, शंघाई यूनिवर्सिटी हो गई, शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अगर मैं सही नहीं हूँ ये उसमें आती हैं। तो 26 यूनिवर्सिटी हैं। फुदान यूनिवर्सिटी भी गालिबन उसी में आती है, शंघाई यूनिवर्सिटी भी उसी में आती है। इसके अलावा जो है बहुत सी यूनिवर्सिटी, जब मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ तो यूनिवर्सिटी में नाम याद नहीं आ रहे, तो बहुत सी यूनिवर्सिटी, वैसे तो नाम याद है, लेकिन कैमरे के सामने जब बैठता है तो मतलब भूल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें आप 26 की 26 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की मिनिमम 600 RMB, मैक्सिमम 800 RMB फी है। अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन डू दैट, आप अप्लाई करें, 26 की 26 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो भाई 26 की 26 में करने लगेगा आपको 5-6-7 लाख तो यहीं पे लग जाएंगे। तो एक्सेप्टेंस अगर आपको मिल जाता है शंघाई गवर्नमेंट में, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में शंघाई गवर्नमेंट पे कर लें, और एक में भी कर लें, काफ़ी है। शंघाई जिओतोंग अच्छी है, लेकिन उसमें मैंडेटरी होता है, ठीक है। शंघाई गवर्नमेंट में कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ में मर्जी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, ठीक हो गया। शंघाई होगी साइड पे। अब आते हैं बीजिंग गवर्नमेंट में। बीजिंग गवर्नमेंट में भी काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, सारी नहीं करती। किसी में मैंने देखा था कि 5000, वो बाकी सारी चीज़ें माफ़ होती हैं, 5000 जो है वो साल का देते हैं स्टाइपेंड, बहुत ज़्यादा है तो वो। और बाकी कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीएससी की तरह सेम टू सेम स्टाइपेंड सीएससी जितना ही है। अब वो कौन कौन सी हैं उसमें मैं मजीद एक्सप्लोर करूंगा जब एडमिशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि एक आध स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था, उसमें उनका सेम बीजिंग गवर्नमेंट था और जो है उसका सेम स्टाइपेंड था, ठीक है। तो वो जैसे इंशाल्लाह एडमिशन होंगे स्टार्ट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं बीजिंग गवर्नमेंट में। अब नेक्स्ट जो है वो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आ जाती है। अब चाइना में प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में इतनी यूनिवर्सिटीज है ना, आपकी सोच है। अब ये स्टाइपेंड जो है ये इनका वेरी करेगा, ठीक है। जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप समझ, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप
आर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ये नहीं कि प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी लिखा होगा, ये नहीं कि प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप कुछ और है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कुछ और है, दोनों सेम है। अब जो स्टाइपेंड है इनका ये वेरी करता है, मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है पीएचडी के लिए, वो सेम टू सेम सीएससी जैसा है, मतलब कि 3500 आरएमबी पर मंथ, 1000 आरएमबी एक्स्ट्रा डॉर्मेट्री का भी। अब इसी तरह यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप समझ लें, यही यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हुआई यूनिवर्सिटी में अगर हम चले जाएं, मींस कि हुआई यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को देखें तो वो मास्टर के लिए 1700 आरएमबी, 2000 आरएमबी जो है वो पीएचडी वालों के लिए, ठीक है। और शियान जोतांग में चले जाएं इसी तरह वो वेरी करती है, उनका 4000 आरएमबी में मेरे ख्याल में है, 4500 आरएमबी भी है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का पीएचडी के लिए, और 4000 मेरे ख्याल में वो उनका फिर क्लासेस आ जाती हैं ABC, ठीक है। जो मुझे पता है कि 2500 आरएमबी मुझे मिली थी, वो सेकंड क्लास थी उनकी स्कॉलरशिप, 2500 आरएमबी एक बी क्लास थी, ए क्लास उनकी 3000 आरएमबी थी। तो इस तरह मतलब कि वेरी करती हैं। ये जो स्टाइपेंड है इनका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का कोई ये सेम नहीं है। डॉर्मेट्री भी फ्री होती है, बल्कि शियान जोतांग में नहीं होती। अब फिर डॉर्मेट्री का भी फर्क आ जाता है। जब शियान जोतांग जैसे है, इसमें डॉर्मेट्री जो है आपको 6000 आरएमबी या 5500 आरएमबी आपको एडवांस में जाकर शुरू में देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप मजीद आगे बाद में फिर वो भी हर 6 महीने बाद आपको देने पड़ते हैं। अब हुआई यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है, आपकी डॉर्मेट्री भी फ्री होती है। इसी तरह अगर हम चंगान यूनिवर्सिटी में चले जाएं, चंगान यूनिवर्सिटी में अगर हम प्रोनाउंस करूँ मैं, ठीक है, तो उसमें अगर चले जाएं तो पीएचडी के लिए तो उनकी 1 road 1 bed स्कॉलरशिप, वो भी ऐसा समझिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में ही आती है। मतलब यूनिवर्सिटी सीएससी नहीं है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप समझ ले, 1 road 1 bed सिल्क रोड स्कॉलरशिप, ऐसा ये कभी कभार सीएससी के अंडर भी आ जाती है ये। जैसे अगर तो किसी सीएससी स्कॉलरशिप वो होगी जिसका आप सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, studyinchina.csc.edu.cn, ठीक है। 1 road 1 bed या सिल्क रोड स्कॉलरशिप, ये कैटेगरीज हैं दो उन्होंने, मतलब कि यहाँ कभी कभार ये सीएससी की कैटेगरी में भी आ जाती हैं, और कभी कभार जो है ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऐसा समझिए उसको, उसमें कंसिडर किया जाता है। तो अगर तो सीएससी का फॉर्म फिल करना पड़ जाए, दैट मीन्स कि वो सीएससी स्कॉलरशिप studyinchina.csc.edu.cn, अगर आपने फॉर्म फिल किया, यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि इसका फॉर्म जाके फॉर्म फिल करें, तो ये है। इसी तरह अगर आपको ना फिल करना पड़े तो सिल्क रोड स्कॉलरशिप जो है वो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कंसीडर की जाएगी, और उसमें डॉर्मेट्री जो है आपको, जैसे चंगान यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए डॉर्मेट्री फ्री है और मास्टर के लिए जो है फ्री नहीं है, उसके लिए पे करना पड़ता है। तो इसी तरह अब दालियान यूनिवर्सिटी में है, इसकी भी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है जो 1700 आरएमबी या 1500 आरएमबी मेरे ख्याल में गालबन है मास्टर के लिए, और 1700 या 2000 आरएमबी पीएचडी वालों के लिए डॉर्मेट्री भी फ्री है। तो इस तरह ये वेरी करती हैं, हर जो है स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की वेरी करती है, उनका अपना स्टाइपेंड है। तो इसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जैसे नहीं है, जैसे सीएससी का स्टैंडर्ड है कि 3000 मास्टर के लिए और 3500 पीएचडी के लिए, ठीक है, स्टाइपेंड। डॉर्मेट्री का वो अलग है, ओके हो गया। और जैसे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है कि 2500 आरएमबी मास्टर के लिए और 3000 आरएमबी पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेंट्रल साउथ का। तो ये वेरी करती हैं, ये फ्लक्चुएट करती हैं। तो कोई स्पेसिफिक एक जो है वो नहीं है आपका क्या कहते हैं स्टाइपेंड यूनिवर्सिटीज़ का। तो इस तरह बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है चाइना में, आपको एक्सप्लोर करना है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे एडमिशन आने वाले दिनों में स्टार्ट होते हैं, तो मैं आपको बताता रहूँगा सारी चीज़ें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़िंदगी बाकी तो भाई हाजिर है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा और आपने सिर्फ फॉलो करना है। अच्छा, अब इनकी कोई लिमिट तो नहीं है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की। ये ना हो हम एक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, दूसरी यूनिवर्सिटी वाले कहें कि आपने ऑलरेडी वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, या उसकी कोई लिमिट हो, या इनकी कोई मिनिस्ट्री को जो है वो कहे कि आपने इतनी यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई किया। ये मतलब माइंड में क्वेश्चन आते हैं। कोई भी इनकी कोई लिमिट भी नहीं है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अगर 100 यूनिवर्सिटीज या 200 बल्कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो ऑफर करती हैं, आपको एक्सप्लोर करना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो आपने 100 यूनिवर्सिटीज में आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सीएससी 1 वो आपको मैंने पहले बता दिया, सीएससी 1 हो गई, बाकी आपकी होगी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो वो आपने जो है कैसे अप्लाई करना है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और कितनों में अप्लाई करना है वो तो आप पर डिपेंड करता है, वो आपकी सवाबदीद है कि आप कितनों में अप्लाई करते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें, मैंने कहा आपसे डिस्कस की जाए कि सवालों के जवाबों का इंशाल्लाह सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा सवालों के जवाबों को। तो हाँ, बस यही चीज़ें हैं। बस अब फिलहाल आपने क्या करना है, फिलहाल आप मेल्स करें प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करें। कोई 5-6 एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होने चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं आ रहे हैं। एक और चीज़ भी मैं इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि मेजर जो है चाइनीज़ में है, इंग्लिश में है, एक्सेप्टेंस मिला है लेकिन मेजर नहीं शो हो रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।